अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मुख्तलिफ बिजनेस मैंने आपको फ्रेंचाइज़ के बताए थे कि आप उनकी फ्रेंचाइज लेके स्टार्ट कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप किसी कोरियर कंपनी की फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं, टीसीएस की फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं, या आप फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं किसी दूसरी कंपनी की लियोपार्ड की, तो आप कैसे ले सकते हैं, उसके लिए आपको क्या मुश्किलात आ सकती हैं, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होंगी आपको लेने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं यासर भाई माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, और यासर भाई से ये सारी डिटेल हम पूछने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम यासर भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत? कैसे हैं? ठीक है जी सर। अच्छा यासर भाई, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि अगर हम कोई बंदा फ्रेंचाइज लेना चाहता है तो इसके फ़ायदे क्या हैं, कैसे ले सकता है, किस कंपनी की ले सकता है, कितने की ले सकता है, टीसीएस की महंगी है या लियोपार्ड की महंगी है? देखें, इस वक्त अगर आप फ्रेंचाइज के एज अ लाइसेंस की बात करते हैं तो लियोपार्ड थोड़ा सा कॉस्टली है, उसके बाद लेपर्ड्स है, ठीक है, सॉरी टीसीएस थोड़ा सा कॉस्टली है, उसके बाद लेपर्ड्स है, उसके बाद एमएनपी है, फिर ट्रैक्स है, फिर पोस्टेक्स है। देखें, कोरियर कंपनी पाकिस्तान में इस वक्त जितनी भी हैं ब्रांड तो देखें 3 है, ठीक है, 2 जाइंट है। नंबर 1 पे टीसीएस, नंबर 2 पे लेपर्ड्स, उसके बाद एमएनपी। उसके बाद अभी भी बहुत सारी नई कंपनीज आई हैं, जैसे ट्रैक्स हो गई, पोस्टेक्स हो गई। तो ये तमाम कोरियर कंपनी जो है वो अपना एक फ्रेंचाइजी नेटवर्क रखती हैं, ठीक है। एक तो इनकी ऑफिशियल ब्रांच होती है जिनमें इनका ऑफिस स्टाफ खुद वर्क कर रहा होता है, एक होता है थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पे, वो भी ऑफिशियल ही है, लेकिन उसमें एक थर्ड पार्टी पर्सन अपना एक लाइसेंस लेके इनके साथ मिलके काम कर रहा होता है, एक किस्म की ये पार्टनरशिप है, ठीक है ना। इसमें अगर आप कॉस्ट की बात करें तो टीसीएस जाहिर सी बात है वो नंबर 1 ब्रांड है, ठीक है ना, तो उसकी थोड़ी सी कॉस्टली है, ज़्यादा कॉस्टली। अंदाज़न कितनी? देखें, अंदाज़न ऐसा है कि लेपर्ड की जो है वो 1.5 लाख रुपए लाइसेंस फीस है, जिसमें 50,000 रुपए जो है वो उनका लाइसेंस की फीस होती है और 1 लाख रुपए का डिपॉजिट होता है, ठीक है। टीसीएस की तरफ आप जाते तो 20-30 हज़ार रुपए में इसमें फ़र्क आता है। अगर मैं सेटअप करना चाहता हूँ टीसीएस का, ठीक है, मैं टीसीएस की फ्रेंचाइज लेना चाहता हूँ, मुझे कितने पैसे टीसीएस को देने, पहले ये बताएं। सर, लाख रुपए आपके क्या नाम है डिपॉजिट के चार्ज होंगे, ठीक है। 50,000 से 70,000 तक आपकी लाइसेंस फीस होगी, ठीक है। ये जस्ट एक लाइसेंस है, समझे कि 2 लाख हो गई है, तकरीबन 2 लाख के अंदर अंदर आपको लाइसेंस मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें आपके लिए रिक्वायरमेंट ये होंगी कि इसमें आपको शॉप अपनी देखनी होंगी, ठीक है, एक अच्छी प्राइम लोकेशन पे जहाँ पे टीसीएस की भी रिक्वायर्ड हो, ठीक है, जहाँ मार्केट एरिया हो या वर्क फ्लो थोड़ा ज्यादा हो, जैसे बैंकिंग एरिया हो गया, ठीक है, किस्म का। तो यहाँ पे आपको एक अच्छी लोकेशन देखनी है, वहाँ पे एक आपने अपनी शॉप करनी है, टीसीएस को आप अपना प्रपोजल देंगे, ठीक है। टीसीएस आपके सारी चीज़ें चेक करके उसमें आपका फाइलर होना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि नॉन फाइलर बन गया, अगर नॉन फाइलर है तो वो फिर लाइसेंस अप्लाई करते वक्त फाइलर उस दौरान भी हो सकता है, ठीक है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। उसमें आप टीसीएस पे सारी चीज़ें देंगे। अगर इन केस टीसीएस की वहाँ पे है रिक्वायर्ड, और अगर वहाँ पे टीसीएस की कम से कम अच्छे खासे एक एरिया का एक डिफरेंस होता है, तकरीबन 20 मीटर्स तक का एक रोड का डिफरेंस होगा कि वहाँ पे टीसीएस की कोई और ब्रांच या ऑफिशियल ब्रांच एरिया में तकरीबन 20 मीटर्स एक रोड का आप पूरा एक मैप, ठीक है, काउंट कर सकते हैं कि जैसे अगर एक एरिया है वहाँ पे अगर 2 से 3 मार्केट्स है तो वहाँ पे एक टीसीएस इनफ है, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ पे वर्क फ्लो अच्छा, वहाँ पे ऑफिस भी हैं, वहाँ पे क्या नाम है मार्केट्स भी हैं, फिर वहाँ पे सीओडी का कस्टमर्स भी बहुत है, तो वहाँ पे 2 टीसीएस भी थोड़े थोड़े फासले पे हो सकती है। वो सारी चीज़ें जो अप्रूव देना है वो जाहिर सी बात है टीसीएस की, लेपर्ड्स की, एमएनपी की, इनकी पूरी टीम आके विजिट करती है आपकी दुकान की लोकेशन को, वो आके आपको फर्दर बता देगी, ठीक है। तो इसमें शॉप आपने करनी है, ब्रांडिंग वगैरह जो है वो इन कंपनीज के अपने वेंडर्स होते हैं, ठीक है, वो ब्रांडिंग्स वगैरह करेंगे। एक आदत आपने अगर एम्प्लॉय रखेंगे तो बुकिंग स्टाफ, वरना उससे पहले अगर आप खुद ज्वाइन होना चाहते हैं तो वो टीसीएस आपको इस चीज़ की ट्रेनिंग देगा, बुकिंग की सारी अपनी पॉलिसीज आपको गाइड करेगा, तकरीबन हफ्ता 10 दिन 15 दिन तक आप। जो एम्प्लॉइज होते हैं ये टीसीएस के होते हैं? नहीं, एम्प्लॉय आपके होंगे। सैलरी कौन देगा? सैलरी आप देंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें मार्जिन क्या है? इसमें मार्जिन देखें, जो कंपनी चला रही होती हैं वो 60-40 का रेशो होता है, 60% और 40% का रेशो होता है। 60% होता है फ्रेंचाइजी का, कंपनी का 40% होता है आपका, ठीक है। ये ओवरनाइट सर्विस के बाद है, ठीक है, ओवरनाइट। फिर इसके बाद इसमें एक और सर्विस होती है, डिटेन होती है, ओवरलैंड होती है, इंटरनेशनल होती है। इसमें मुख्तलिफ परसेंटेजेस होते हैं। सबसे ज़्यादा जो आपका परसेंट होता है वो होता है आपका ओवरनाइट शिपमेंट पे, ठीक है, ठीक है। इसमें 40% आपका होता है, 40% में एक्सपेंसेस तमाम आपके होते हैं, ठीक है, ब्रांच के। उस ब्रांच में जो आपका ऑफिस है उसमें जैसे एम्प्लॉय की सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, यूटिलिटी बिल्स, पानी का खर्चा हो गया, जो भी एक्सपेंस जितना भी है अदर्स, वो सारा तमाम फ्रेंचाइजी का होता है, ठीक है। उसके बाद फिर जो भी बचत है वो फ्रेंचाइजी की अपनी, लगभग, बिल्कुल
लगभग जो है लेपर्ड का भी यही क्राइटेरिया है तकरीबन। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर किसी के पास 10 लाख है, ठीक है, 2 लाख तो हो गई है, सही है, बाकी में वो अपनी शॉप लेके एम्प्लॉय हायर करके इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। सही है। अच्छा, अब जिस चीज़ के लिए मैंने डिस्कस किया था, जो मैंने चैनल पे बताया था, वो ये था कि बजाय इसके कि मैं अपनी किसी छोटी मोटी कोरियर की एफिलिएशन करता हूँ या अपने नाम से करता हूँ, TCS का नाम मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा। बिल्कुल, लोग TCS के नाम पे आते हैं, बिल्कुल, लेपर्ड के नाम पे आते हैं, बिल्कुल, ट्रस्टेड ब्रांड है, लोगों को पता है कि यार ये अच्छी सर्विस है। तो फ्रेंचाइज लेने का बेसिक पर्पज़ ये है कि मैं डे फर्स्ट से प्रॉफिट में जाऊँगा, बिल्कुल, ठीक है, बजाय इसके कि मैं कोई और काम करूँगा। फ्रेंचाइज तो मैं इसीलिए ले रहा हूँ, उनका नाम यूज़ कर रहा हूँ यार, मुझे बेनिफिट होगा। सही बात है। तो अगर मेरे पास 10 लाख है तो मैं इस काम को स्टार्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल आप ठीक है। और एक हैंडसम प्रॉफिट जो भी है डिफरेंट होगा जगह टू जगह, बिल्कुल, हर लोकेशन का जैसा नहीं हो सकता, लेकिन लाख 1.5 लाख रुपए एक्सपेंस निकाल। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं अगर कोई इस फील्ड में आना चाहता है, अगर कोई ये फ्रेंचाइज लेना चाहता है ताकि वो इसके लिए तैयार हो गया है? सर इसमें सबसे ज़्यादा बेसिक जो नीड है वो है आपकी ट्रेनिंग। ठीक है, ठीक है। जो भी पर्सन इस फ्रेंचाइज सेटअप में आना चाह रहा है, कुरियर फील्ड में आना चाह रहा है, तो मेरा मशवरा ये है कि उसे कम से कम 15 दिन 20 दिन महीने भर की ट्रेनिंग ले। ठीक है, तमाम SOPs समझे कि कौन सा पार्सल TCS भेज सकता है, कौन सी चीज़ें TCS नहीं भेज सकता। लाजमी नहीं है कि हर प्रोडक्ट ही ट्रैवल हो जाए। ठीक है, लाइक अगर कोई कस्टमर आपसे कहता है कि मेरे पास करेंसी है, नए नोट्स हैं, वो मुझे ट्रैवल करवाना है, तो वो नहीं हो सकता। सही है। लिक्विड आइटम है, बैटरीज हैं, पटाखे हैं, ये वो आइटम हैं जो कि ये ट्रैवल नहीं हो सकते। ठीक है। TCS की फ्रेंचाइज पे अगर आप गए हैं तो वहाँ लगे भी होंगे। बिल्कुल, वहाँ ये सारी चीज़ें लगी होती हैं, तो ये सारी चीज़ें समझें। अच्छा, कौन सी चीज़ किस सर्विस में भेजना ज़्यादा सूटेबल है, ये जाहिर सी बात है एक फ्रेंचाइजी को नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, कस्टमर एक्सपीरियंस के साथ होगी। कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी आती है कि देखें हर इंसान को लाजमी नहीं है नेक्स्ट डे अपना पार्सल चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं कि यार ठीक है मेरा पार्सल थोड़ा लेट पहुंच जाए लेकिन मुझे कॉस्ट में कम पड़ जाए, मेरे डिलीवरी, उसके भी हैं रास्ते। ठीक है, उसमें भी अलग अलग सर्विसेज होती हैं, डिटेन सर्विस होती है, ओवरलैंड सर्विसेज होती हैं, ओवरनाइट होती है, बाय रोड की होती है। तो उस चीज़ को कस्टमर की नौयत को देखते हुए सामने वाले को गाइड करना है। ठीक है। और सेकंड ये कि कस्टमर डीलिंग इसमें मेन। ठीक है, कि आप अपने कस्टमर को कितनी अच्छी तरह सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि देखें पहली बार कस्टमर बेशक वो TCS लेपर्ड MNP के नाम पे आ रहा है, आपकी दुकान में TCS का बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, पहला कस्टमर तो वो आया TCS का, ठीक है, वो TCS के नाम पे। वो कस्टमर आपके पास रिपीट कैसे आएगा? आपके इखलाक की वजह से आएगा, आपकी मैनेजमेंट की वजह से आता है। आप उसको किस तरह ट्रीट करते हैं, कितने अच्छे सिक्योर तरीके से उसका पार्सल पैक करते हैं, उसका पार्सल कितने अच्छे से डिलीवर होता है, ये आप पे डिपेंड है। मुतमईन कस्टमर होगा तो वापस आएगा, आपने करना है। और आपकी पहली जीत वही है जब आपका कस्टमर आपके पास रिपीट आ जाए। ठीक है, ज़बरदस्त। सिंगल कस्टमर आपके पास रिपीट आ गया, आप प्रॉफिट में उसको। सही है। अच्छा, अगर कोई फ्रेंचाइज लेना चाहता है, आप इन दो में से क्या मशवरा देंगे? किसकी फ्रेंचाइज ज़्यादा बेहतर है? कौन? वैसे तो मेरे ख्याल में TCS पे लोग ज़्यादा TCS बेस्ट है, लेकिन TCS का अभी जो है वो जाहिर सी बात है तमाम कराची में गालिबन कोई 100+ फ्रेंचाइज, ठीक है, TCS की अपनी है। उसमें कुछ दूसरे शहरों में भी तो चांस होता है ना, अगर कोई हैदराबाद से देख रहा है, कहीं से देख रहा है। देखें, अगर प्राइम लोकेशन है आपके पास, आपकी नज़र में कोई मार्केट एरिया है और वहाँ आप एक छोटा सा सर्वे कर लें अपने एरिया में, जो भी आपको एक प्राइम लोकेशन लगती है, मार्केट एरिया, ऑफिस एरिया, इंडस्ट्री एरिया, जहाँ आपको लगता है कि यहाँ कोरियर का काम है, ठीक है, और यहाँ कोई कोरियर नहीं है, तो आप अपनी एक प्रोफाइल बनाएं छोटी सी, ठीक है, एक अपना प्रपोजल TCS पे ड्रॉप करें, TCS लेपर्ड्स पे ड्रॉप करें। वो आपके आइडिया को पिक करके आपसे खुद रब्ता करेगी और बिल्कुल आपके साथ काम करेगी। ज़बरदस्त। असल जो जीत है वो है लोकेशन की जीत। बिल्कुल। अगर आपकी लोकेशन अच्छी आपने फाइंड आउट कर ली, जहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा होगा तो वहाँ पे आपकी जीत है। अच्छा, अगर कोई बंदा 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करता है, एक जस्ट आइडिया कार भाई, क्या अंदाज़ा है वो कितना अर्न कर सकता है सारे एक्सपेंसेस निकाल के? सर देखें 10 लाख तो पूरे लगेगी भी नहीं किसी की भी फ्रेंचाइज अगर वो ले। ठीक है, ठीक है, हार्डली उसका 5 to 6 लाख के अंदर उसका ये सारा तमाम काम हो जाएगा। दुकान का एडवांस वगैरह, रेनोवेशन वगैरह, हर चीज़। अगर बहुत कोई बड़ी दुकान है, शॉप के जाहिर सी बात है स्पेस की बात होती है, बहुत बड़ी दुकान है तो जाहिर सी बात है उनका 10 लाख तक लग सकता है। जरूरत नहीं है वैसे इतनी बड़ी दुकान की। हाँ, एक नॉर्मल एक शॉप है तो उसमें 5 से 6 लाख रुपए तक का काम हो जाएगा। ठीक है, उसमें उनको मंथली बिजनेस की जो अपने एक कोरियर के जो बिजनेस होती है डेली, जाहिर सी बात है स्टार्टिंग में इतना नहीं होता, उनको मार्केटिंग करनी है, उनको कस्टमर ढूंढने,
मार्केट एरिया में जाके उनको विजिट करना है। मेरे हिसाब से कम महीने का बिजनेस उनको 4 to 5 लाख का करना है। ठीक है। अगर उनका महीने का बिजनेस 4 से 5 लाख रुपए तक होता है तो वो मंथली अपनी जेब की अर्निंग कम से कम लाख सवा लाख तक लेके जाएंगे तमाम एक्सपेंस फाइनेंस। वैसे अब ये कोई बड़ा बिजनेस नहीं, क्योंकि एक सिंपल पार्सल ये 500 का तो हो गया है। बिल्कुल। एक सिंपल जो एनवेलप जाता है 500 का हो गया, तो इतना बड़ा बिजनेस ये 12 नहीं हो सकता है, अचीव हो सकता है। बिल्कुल। और अगर कॉर्पोरेट पे थोड़ी मेहनत करेंगे तो ज़्यादा हो सकता है, अगर रेट वहाँ से कम है। लेकिन हमारे पास असल में लेपर्ड हो, TCS हो, MNP हो, हमारे पास असल में सेक्शन ज़्यादा है। ठीक है। देखें, एक हो गई ओवरनाइट सर्विस प्लस डिटेन सर्विस, ओवरलैंड सर्विस प्लस COD, काउंटर COD। आजकल आपको पता है कि ई-कॉमर्स का काम बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। दूसरा बंदा परेशान है कि यार उसने ई-कॉमर्स बिजनेस तो खोल लिया लेकिन अब वो अपनी डिलीवरी कैसे मेंटेन। सही है, सही है। तो अब ये है कि तमाम कंपनी जो है वो काउंटर पे जो है ना COD की ऑफर प्रिपेयर करती है। ठीक है। जिसमें आपने सिर्फ जस्ट एक कस्टमर मिल जाना है, वहाँ आपने एक सिंपल COD अकाउंट खुलवाना है, पार्सल वहीं बुक करवाएं, डिलीवरी चार्जेस हैंड टू हैंड जो उनकी पेमेंट है वो आप उसमें मेंशन करवा दें। TCS ने खुद आपका पार्सल डिलीवर करना है और आपके अकाउंट में पेमेंट करना है। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, हर बिजनेस के प्रो एंड कॉन्स होते हैं। जहाँ पे हर बिजनेस में हिडन लॉस होते हैं, वहीं पे हर बिजनेस में कुछ ऐसे तरीके भी होते हैं जो बिजनेस की जुगाड़ होती है, जहाँ से बंदा ज़्यादा अर्निंग कर सकता है। ऐसे ही है। बिल्कुल है। जब आप एक्सपीरियंस लेंगे तो आपको ये चीज़ें पता चलती जाएंगी। अच्छा, बेहतर ये है कि अगर कोई बंदा फ्रेंचाइज खोलता है तो जो टीम हायर करेगा एक्सपीरियंस भी कर सकता है, लेकिन नहीं है तो क्या TCS ट्रेनिंग देगी? बिल्कुल, इसमें ट्रेनिंग। ठीक है। तो आपके फ्रेंचाइज लेने का मकसद ये है कि आप चूँकि एक किस्म के उनके पार्टनर होते हैं तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। कंपनी के ब्रांड नेम की वजह से कंपनी आपको ट्रेनिंग भी देती है, कंपनी आपकी उंगली पकड़ के चलाती भी है। तो ये तो था आज की जो वीडियो है, थोड़ा सा फ्रेंचाइज़ के हवाले से कि आप एक फ्रेंचाइज़ कैसे खोल सकते हैं, कितने से खोल सकते हैं, और एक जनरल आइडिया कि आप कितना अर्न कर सकते हैं। इसी पे दोबारा एक वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसका कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं।